Afternoon students, class 7th, subject math. Dear learner, we are learning chapter number 5, लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम लोग लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग इस समय एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। जब दो एंगल मिल कर के 90 डिग्री के होते हैं तब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जब दो एंगल मिल कर के जब टू एंगल मिल कर के वो 180 डिग्री होता है तब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये बुक है, ये बुक में अगर हम ये पेज को दिखाएं तो ये देखिए ये क्या है, ये दोनों एंगल क्या हैं। जैसे एक एंगल आप देखिए, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल लुक एट द फॉलोइंग फिगर व्हेन यू ओपन द बुक इट लुक लाइक द अबव फिगर इन ए एंड बी फाइंड द पेयर ऑफ एंगल प्लेस्ड नेक्स्ट ऑफ ईच अदर। तो जैसे अभी हमने बुक का एग्जांपल दे करके आपको समझाया है, ऐसे लुक एट दिस स्टीयरिंग। तो जो गाड़ी की स्टीयरिंग है, व्हील ऑफ ए कार, जैसे कार का व्हील स्टीयरिंग का पहिया होता है, व्हील। तो एट द सेंटर ऑफ द व्हील यू फाइंड 3 एंगल। तो सेंटर पर आप 3 एंगल देखते हैं, बीइंग फॉर्मेड लेइंग नेक्स्ट टू वन अनदर। एट द both the vertex A and B we find the a pair of angles are placed next to each other. These angles are such that they have a common vertex. तो जो ये एंगल बन रहे हैं, इस एंगल में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और इसमें ये क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है। तो जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी। तो जो ये एंगल और ये एंगल दोनों बन रहे हैं, इसमें का ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन आर्म है। और ये जैसे बी है, ये बी कॉमन वर्टेक्स भी है। बी एंगल ए बी सी के साथ भी बी आ रहा है, जैसे एंगल ए बी सी और एंड एंगल डी बी ए या एंगल ए बी डी। ये एंगल ए बी डी ये एंगल और ए बी सी ये एंगल, दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। इनमें बी क्या है, वो कॉमन वर्टेक्स है। दे हैव ये कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स बी क्या है, ये पॉइंट बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, बी कॉमन वर्टेक्स है। और ए बी आर्म जो है, ए बी आर्म और ए बी ये क्या है, ये भी कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म। तो बी कॉमन वर्टेक्स है और ए बी कॉमन आर्म है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल हैव ये कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। तो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है। तो ए बी कॉमन आर्म हो गई और बी कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो इसमें दिया गया ट्राई दिस में आर द एंगल्स मार्क्ड ए एंड बी एडजेसेंट, इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। तो ये एंगल जो बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रही हैं। अगर बन रहे हैं
नहीं बन रहे हैं। तो क्यों नहीं बन रहे हैं? जैसे देखिए इसमें एंगल ए एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों क्यों एडजेसेंट हैं? क्योंकि ये वर्टेक्स अगर हम इसका नाम दे दें ए वर्टेक्स नाम इसका दे दें, तो ये वर्टेक्स देखिए इस एंगल के साथ भी होगा और इस एंगल के साथ भी होगा। तो इसलिए और ये आर्म जो है वो कॉमन आर्म हो गई, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इसका वर्टेक्स 2 हो गया। ये वर्टेक्स अगर ए है और ये वर्टेक्स बी है, तो दोनों वर्टेक्स अलग अलग हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो ऐसे ही आप ये पेज नंबर 97 पर हम लोग पढ़ रहे थे, अब पेज नंबर 98 पर दिया गया, आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये कह रहा है कि कैन 2 एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो क्या 2 एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल तो ऐसे एंगल होते हैं, कैन 2 एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री 180 का हो सकता है? तो अगर 180 का हो जाएगा तो कहाँ वो 2 एंगल बन ही पाएंगे। कैन 2 एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो ये आपको सोच करके बताना है। कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट एंगल, क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल वो एडजेसेंट हो सकते हैं? जैसे देखिए जब एंगल आप बनाएंगे, जैसे 2 ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बन सकते हैं? जैसे एक ये मान लीजिए ये कॉमन वर्टेक्स ये है, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तो ये कंडीशन है ना कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी 90 से ज़्यादा होगा तभी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर ये लाइन है ए बी और मान लीजिए ये सी है, जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तब तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल, वो पूछ रहा है कि क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल वो एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं? तो आप तो ये ऑब्ट्यूज एंगल भले हो गया, लेकिन ये एंगल तो ऑब्ट्यूज नहीं हो पाएगा। ये एंगल ऑब्ट्यूज कैसे होगा? अगर ये बहुत बढ़ भी सकता है तो यहाँ तक 180 तक आ सकता है। तो ये 180 से ज़्यादा हो गए, ये 90 से ज़्यादा हो गया, ये 90 से ज़्यादा मान लो 100 हो गया, तो अब बचा कितना है? केवल 80 डिग्री ही तो बचा है, और 80 डिग्री में ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता। तो ये तो एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरा एक्यूट होगा, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट एंगल में नहीं हो सकते। तो ये सोच करके आपको बताना है। फिर लीनियर पेयर के बारे में बताया जा रहा है। ये लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड और अपोजिट रेज। तो कह रहा है ये लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल ही होता है, हुज नॉन कॉमन साइड्स और अपोजिट रेज। तो ये क्या होती हैं? अपोजिट रेज होती हैं। एंगल ए एंड एंगल 2, इसमें एंगल ए एंड एंगल 2 ए लीनियर पेयर, क्या एंगल ए और एंगल 2 लीनियर पेयर हैं? यस। तो इसमें देखिए आर एंगल ए एंड एंगल 2 आर ए लीनियर पेयर, नो, वाई? तो फिगर 5.11 above observe the opposite ray which are non-common side of A 1 and 2 form a line, 1 and 2 form a line। तो जैसे ये अपोजिट रे हैं, एक लाइन बना रही हैं, 10 एंगल ए प्लस 2 अमाउंट 180। तो ये का इसमें तो कहा ना गया ना कि ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का ही एक पेयर है, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। तो ये कैसी होती हैं? नॉन कॉमन रेज साइड्स आर अपोजिट रेज होना चाहिए। तो इसमें दोनों रेज एक ही तरफ हैं, तो ये मिलाकर के क्या हो जाएगा? 180।
अमाउंट 1 + 2, अगर एंगल 1 और 2 को ऐड कर दें तो 180 हो जाएगा। द एंगल इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो लीनियर पेयर के एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हैव यू नोटिस मॉडल ऑफ लीनियर पेयर इन योर एनवायरनमेंट? नोट केयरफुली दैट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल from a linear pair when placed adjacent to each other. Do you find the example of linear pair of your daily life? तो पूछ रहा है कि लीनियर पेयर का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में आपने देखा है? तो जैसे पेन का स्टैंड है, ये वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है, तो ये सब क्या हैं? लीनियर पेयर के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसमें ये एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए एक इसमें है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में नेक्स्ट टेक द पेंसिल एंड टाई देम विथ द हेल्प ऑफ रबर बैंड एट द मिडिल एज शोन। जैसे दो पेंसिल ले करके एक रबर से इसको बांध दीजिए। तो लुक एट द फिगर एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 3 4। तो 1 इज़ वर्टिकली अपोजिट 3, तो एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट 3 के है, तो एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट 4 के है। वी कॉल 1 and 3 ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैन यू नेम द अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें से आप अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो एक्सरसाइज 5.1 में कर रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जैसे एंगल 20 का दिया गया है, ये एंगल 20 दिया गया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट का हम जानते हैं कि 20 + x = होना कितना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 एंगल मिल के 90 डिग्री होना चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा? 90 - 20, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 70। ऐसे ही सेकेंड का क्वेश्चन सेकेंड में दिया गया है, ये क्वेश्चन सेकेंड में दिया गया है 63 डिग्री, 63 डिग्री दिया गया है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 63 डिग्री + x = 90 डिग्री, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल करके 90 डिग्री होते हैं। तो x = 90 - 63, ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड। तो 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ बचा 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 27 डिग्री। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिर इसमें दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल पर पता करना है। फिर आइडेंटिफाई, तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर पता करना है तो जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता किए हैं वैसे सप्लीमेंट्री एंगल का पता करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल में जैसे दिया गया 105 डिग्री दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल मिल करके होते कितने हैं? 180। तो एक एंगल हमने मान लिया x है जो हमें पता करना है, दोनों एंगल मिलके 180 होते हैं। तो x = क्या हो जाएगा? 180 - 105, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ बचेगा क्या? 7। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 75। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस